धार्मिक ग्रंथों के अनुसार पुण्य मिलता है हमें दान करने से, पर दान किस चीज़ का हो सकता है? क्या सिर्फ कपड़े और पैसे का दान होता है? नहीं, शरीर दान भी होता है, अंग दान होता है। अंग, कोई भी ऐसा अंग जो किसी और की बॉडी में अगर डाला जाता है तो उसे जीवन दान मिल जाता है। यही कहना है डॉक्टर्स का, क्योंकि अंग दान बहुत ज़रूरी है आज के समय में। जिस तरह विज्ञान ने तरक्की की है उसी तरह अंग दान जो है एक ज़रूरत भी बन गया है, और इसको लेकर के बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे भ्रम हैं, तो उनको दूर करेंगे और जानेंगे कि अंग दान के बारे में क्या कुछ जो है नई चीज़ें निकल कर सामने आई हैं और इसके फ़ायदे क्या हो सकते हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहिल हैं, इनसे जानते हैं। सर, बहुत सारे मिथ हमने सुने हैं कि अगर आप अंग दान करते हैं तो आगे जाकर मुक्ति नहीं मिलती है, या फिर कोई और जो उसमें बताया जाता है कि इस तरह से चीड़-फाड़ हो जाता है तो उसके बाद मुक्ति का, मोक्ष का मार्ग जो है वो अवरुद्ध हो जाता है। बीइंग अ डॉक्टर, आपके पास भी जब आप कंसल्ट करते होंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते होंगे, तो उसका निवारण किस तरह से करते हैं? मैम, हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो हमें दिखता है कि उनमें पोटेंशियल है। अगर ये अंगदान के लिए मानते हैं तो किसी की ज़िंदगी, एक बंदे की नहीं, कम से कम 100 लोगों की ज़िंदगी वो चेंज कर सकते हैं। पर लोगों के में बहुत ज़्यादा मिथ्स हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा गलत धारणाएं हैं। जो आपने बताया कि मोक्ष नहीं मिलता, मुझे कोई भी ऐसा ग्रंथ मुझे आज तक मैंने नहीं पढ़ा, या मेरे घर वालों ने, मेरे बुज़ुर्गों ने आज तक मुझे ये नहीं समझाया कि भाई अंगदान एक अच्छी प्रक्रिया नहीं है। अगर तुम ये इसमें जाओगे तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा, आपको स्वर्ग का प्रदान नहीं होगा। मेरे को लगता है ये सब गलत धारणाएं हैं। अगर आप देखोगे, किसी को खुशी मिलने से, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, किसी को खुशी मिलने से वो सबसे बड़ी खुशी होती है। और आप मरने के बाद किसी को ज़िंदगी दे के जा रहे हो, एक नहीं 8 लोगों को तो आप उसी टाइम ज़िंदगी देते हो, बाकी पता नहीं कितने लोगों को आप ज़िंदगी प्रदान कर सकते हो धीरे धीरे। मरने के बाद भी आप 100 लोगों के अंदर जीवित रह सकते हो। इससे बड़ा खुशी कहाँ से मिलेगी आपको? बिल्कुल डॉक्टर साहिल, 8 चीज़ों की आपने बात की कि दान की जा सकती है, क्या क्या वो चीज़ें हैं? 2 किडनीज दान की जा सकती हैं, हार्ट दान किया जा सकता है, लंग्स दान किए जा सकते हैं, आपके पेंक्रियाज दान किया जाता है, लिवर दान किया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंतें कहते हैं, वो दान की जा सकती हैं। ये छोटी आंतें बच्चों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। बच्चों में काफ़ी टाइम हमने देखा है, बच्चे आते हैं जिनको ये छोटी आंतों का ट्रांसप्लांट की ज़रूरत होती है। तो ये छोटी आंतें बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है दान करने के लिए। अगर बात की जाए तो कब कब जो ये दान है वो किया जा सकता है? क्योंकि बेसिकली देखा जाता है मरणोपरांत ये दान होते हैं, पर कई बार ब्रेन डेड का जो सिचुएशन आती है तो उसमें भी किए जा सकते हैं। अभी हमारे भारतवर्ष में ऐसा है कि जो भी अंग दान है वो ब्रेन डेड पेशेंट्स में ही किया जाता है। ब्रेन डेड एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें आपके जो ब्रेन के फंक्शन है वो ब्रेन कर नहीं पा रहा, उसका जो खूनी दौरा है वो रुक चुका है, उसके कारण ब्रेन अपना जो सामान्य कार्य है वो नहीं कर पाता। और जो भी पेशेंट उस टाइम पे होता है, हमारा लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे होता है, वेंटिलेटर होता है उसमें, और कुछ आइनोट्रोपिक ड्रग्स होती हैं जो हार्ट को और फेफड़ों को चला के रखती हैं। वही लोग अभी हम यहाँ पे ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं। जो खूनी दौरा पूरी तरह रुकने के बाद वो ट्रांसप्लांट अभी हम यहाँ पे नहीं कर पा रहे। लॉ में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है कि वो इसको मना करता है, पर हमारे जो लॉजिस्टिकल इश्यूज़ हैं, क्योंकि हमें अलग अलग जगह से परमिशन लेनी पड़ती है, उसमें इतना टाइम लग जाता है कि हम उन लोगों के अंगदान नहीं करा पाते। अभी ब्रेन डेड डोनर की भी आप बात करोगे तो कम से कम 24 घंटे का टाइम लगता है उनको डिक्लेयर करने में, और 4 डॉक्टर्स की इंडिपेंडेंट टीम बैठती है, वो 2 टाइम पे बैठती है, 6 घंटे के वक्फे पे बैठती है, ताकि वो श्योर हो सकें कि ये पेशेंट एक्चुअल में डेड है, इसके वापस आने का कोई चांस नहीं है, तभी उन पेशेंट्स को लिया जाता है। अगर एक भी बंदे को सहमति नहीं प्रदान करता कि उसको लगता है ये बंदा जीवित हो सकता है आने वाले टाइम में, या ये डेड नहीं है, तो अगर वो एक बंदा भी सहमति नहीं देगा तो हम उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर ही नहीं सकते, और ऑर्गन डोनेशन की जो प्रक्रिया वो स्टार्ट ही नहीं कर सकते। भगवान माना जाता है डॉक्टरों को, भारत में चमत्कार की उम्मीद की जाती है डॉक्टरों से, पर ब्रेन डेड की अगर मैं बात करूं तो कितने % होती है कि वो मरीज़ ठीक हो जाएगा? देखो, ब्रेन डेड, अगर पेशेंट ब्रेन डेड हो चुका है तो उसकी 0% उम्मीद है कि वो ठीक हो सकता है। ब्रेन डेड और कोमा में फ़र्क है, ये भी समझना पड़ेगा। कोमा में बंदे का मस्तिष्क काम कर रहा होता है, कम काम कर रहा होता है। ब्रेन डेड में बंदे का मस्तिष्क बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा, ब्रेन पूरी तरह से जा चुका है। कोमा में वो आपको कुछ रिस्पॉन्स कर सकता है। ब्रेन डेड 100% होती है, और इसमें 0% चांस होता है कि वो अपनी लाइफ को वापस आ सकता है। तो अगर बात की जाए तो ऐसे लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा सकता है? क्योंकि परिवार जो है वो बहुत मुश्किल से मानता है। क्या इसके लिए पहले से प्रक्रिया की जाती है? जैसे हम नॉर्मल हैं, अगर हम चाहें तो क्या हम भी अंगदान के लिए आगे जा सकते हैं? हाँ जी, सारे लोग अंगदान के लिए आगे आ सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में प्रोग्राम चल रहा है अंगदान का। इवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी अपने जो 100वां उनका था जो चैनल रेडियो प्रोग्राम चलता है
उसमें मन की बात, उसमें उन्होंने इसके बारे में बात की थी और इसको प्रोत्साहित किया था। उस टाइम पे अगर किसी को याद हो तो उन्होंने एक 2 दिन के बच्चे का जिक्र किया था कि उसे 2 दिन के बच्चे ने पीजे में अंगदान दिए हैं। तो एज मैटर नहीं करती, टाइम मैटर नहीं करता, सिर्फ एक जज्बा चाहिए अंगदान करने का, वो मैटर करता है। अगर आप में वो जज्बा है तो आप कर सकते हो। हर सिस्टम हमारा प्लेस में है। किसी को भी रजिस्टर करना है अंगदान के लिए, आप हमारे पास आइए, हमारे हॉस्पिटल में आइए, वहाँ हम रजिस्टर कर सकते हैं। किसी को नहीं आना तो ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके हमारा एक नोटो है जो ये सारा प्रक्रिया को देखता है। नोटो इज़ नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट नेटवर्क। उनकी आप वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे कि कैसे आप डोनर के लिए रजिस्टर कर सकते हो। आप एक प्रॉपर कार्ड दिया जाता है उसके लिए। एक हमारी बहुत समय से एक मोहन फाउंडेशन करके संस्था है जो काम कर रही है इसमें बहुत ज़्यादा। अगर अब बात की जाए इन चीज़ों की, ऑर्गन डोनेशन की, तो ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने प्रतिशत लोगों को ऑर्गन की जो है वो ज़रूरत पड़ती है और कितने प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो इसके अभाव में पूरे हो जाते हैं? कम से कम 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल 5 लाख लोग ऐसे हैं जो हर साल ऑर्गन ना मिलने की वजह से मर जाते हैं। और इनमें से तकरीबन आज की डेट की बात करो तो 15,000 हम किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, जिसमें से लाइव और कैडेवर डोनेशंस दोनों को मिला के 15,000 किडनी ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता 1.5 लाख के आसपास है। और जो लिवर की है वो हम सिर्फ 5,000 लिवर ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, 5,000 नहीं 500 लिवर ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं, जबकि इसकी आवश्यकता 50,000 की है। हार्ट की बात करें तो तकरीबन 30 हार्ट ट्रांसप्लांट कर पा रहे हैं एक साल में, जबकि इसकी आवश्यकता 50,000 है। तो इसका मतलब ये माना जा सकता है कि बाकी दानों के साथ साथ एक अंग दान जो है वो सबसे महत्वपूर्ण दान साबित हो सकता है मरणोपरांत। बिल्कुल, अंग दान एक सबसे बड़ा दान है और सबसे महत्वपूर्ण। आप किसी की ज़िंदगी बदल रहे हो। आप किसी पेशेंट को जिस बंदे ने अंगदान किया, किसी को दान किया, उस बंदे की ज़िंदगी जाके देखो। ऐसा लग रहा था वो बंदा कीचड़ में चल रहा है, उसको उठा के आपने साफ़ कर दिया बिल्कुल ही। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर साहिल, जिन्होंने अंगदान पर बहुत विस्तार से हमारे साथ बातचीत की है और इन्होंने बताया है कि बाकी दानों के साथ साथ अंगदान जो है वो महत्वपूर्ण भी है और ज़रूरी भी है, क्योंकि मरते मरते किसी को ज़िंदगी दे जाना ये सबसे अच्छी चीज़ है। और इसमें सबसे बड़ा रोल जो है हम खुद अदा करते हैं, ताकि जब हम जीवित हैं उस समय हम उस फॉर्म को भरें जिसमें कि हम अपने अंग डोनेशन का जो है वो सारी प्रक्रिया कर सकते हैं, कि मरणोपरांत हमारा जो नियर डियर होगा, हमारा जो पारिवारिक रिश्तेदार होंगे वो इस क्रिया को जो है पूरा करवाएंगे। वहीं जो हमारे आसपास के लोग हैं, हमारे परिवार वाले हैं, वो भी हमारी इस आखिरी इच्छा को पूरी कर सके, ताकि जब हम इस दुनिया में ना रहें पर हमारे जो अंग हैं वो किसी और में जीवित रहें, ताकि कोई और उस ज़िंदगी को और भी ज़्यादा और अच्छे से जी सके। वीडियो जर्नलिस्ट ललित के साथ खबरें अभी तक के लिए चंडीगढ़ से हरसिमरन।